हेलो, नमस्कार। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आप सब कैसे हैं। उम्मीद आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस नेक दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है और भला चंगा स्वस्थ रखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मेरे मन में आया कि आप लोग के बीच में जो जैसे हम शॉर्ट वीडियो तो डालते हैं कि ब्लॉगिंग डालें, और आज हम आप लोग के बीच में बताएंगे वचन से जो हमारा पवित्र बाइबिल है और उत्पत्ति की पुस्तक, जैसे लिखा है कि सृष्टि का वर्णन, जब कुछ भी नहीं था उसके बारे में बाइबिल क्या बताती है और अदर शास्त्र क्या बताता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब बाइबिल क्या बताती है मैं आप लोग के बीच में पढ़ के बताती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा इसके बारे में। परमेश्वर हमारे बीच में होकर के कैसे अपने वचन को बताते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को कहा अंधियारे से अलग किया। उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा था। साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इसी प्रकार पहला दिन हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने पहले दिन में इतना चीज़ बनाया था, आकाश, उजियाला और रात। दूसरे दिन में उन्होंने क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उसे अंतर को आकाश कहा था। और साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इसी प्रकार दूसरा दिन हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोगों ने सुना कि दूसरे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया था? पानी को, जल को, जिसे हम लोग समुंदर, नदियाँ, नाला जो भी कहते हैं अपने भाषा में। जैसे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा था। जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीच उन्हीं में एक एक ऐसे जाति अनुसार हों, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर जो दुनिया को रचने वाला है, उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। और लिखा इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जन्मे, अपने अपने जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक के जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं अंग। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुआ, फिर भोर हुआ, इसी प्रकार तीसरा दिन हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने तीसरे दिन में जितने पेड़ पौधे छोटे बड़े हों, खाने पिए जितने भी हों, परमेश्वर ने सृजा था। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने पेड़ पौधा बनाया हमें ऑक्सीजन लेने के लिए, हमें फल खाने के लिए, हमें छाया लेने के लिए, हमको बहुत अच्छे फल खाते हैं। बहुत सी बीमारियों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए परमेश्वर ने जो वृक्षों को लगाया, इस्तेमाल। ये नहीं कि कहा कि पेड़ों को जाओ पूजा करो या उसका आस्था करो, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और चिन्ह और नियम के अनुसमय और दोनों वर्षा के कारण हो। और वह ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, छींकारी बोलते से देने वाली हों, और ऐसा ही प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और ऐसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाला के अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुआ, फिर भोर हुआ, इसी प्रकार चौथा दिन हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, देखिए, दिन में परमेश्वर ने सूरज को बनाया है हमें अच्छी रोशनी देने के लिए,
और धूप अच्छी अच्छी मिलती है हम लोगों को। देखिए अगर धूप ना हो विटामिन की कमी हो जाती है। आप लोग हॉस्पिटलों में जाते कितने पैसे लगा करके विटामिन की गोलियां खाते हैं। परमेश्वर ने इतना अच्छा बनाया, सूरज को बनाया क्या करने के लिए? प्रभुता करने के लिए। और रात में किसको बनाया? चंद्रमा को। चंद्रमा को बनाया किस लिए? उनको भी प्रभुता करने के लिए। इसे क्या बताएं? दो ज्योतियाँ। और उसमें तारागढ़ को भी बनाया परमेश्वर ने, और दोनों को अलग किया, एक को उजियाले में रखा, एक को अंधियारे में। तो मेरे प्रिय भाई बहन, सूर्य को बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो हमें किसकी उपासना करना चाहिए? हमारे परमेश्वर की करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन लोग। और लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाएं, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। और इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति की बड़े बड़े जल जंतुओं के ओर उन सब जीवित प्राणियों को सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियाँ भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कहा कि उनको आशीष दिया, कह के आशीष दिया, फूलों फलों और समुंदर के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें, तथा साँझ हुआ फिर भोर हुआ। इसी प्रकार 5वां दिन हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने 5वें दिन में किसको बनाया था? जल में रेंगने वाले जितने जंतु होते हैं उन सबको बनाया। और लिखा कि जल के अंतर, आकाश के अंतर के नीचे बनाया उड़ने वाले पक्षियों के। आकाश के नीचे कितनी आप पक्षियाँ देखते होंगे, उड़ते होंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हम लोग भूल जाते, पर आप लोग सुबह 5, 4, 3 बजे भोर के बीच में देखिए, सबसे पहले चिड़िया लोग चुचुहाती हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने बनाया। उठकर परमेश्वर की गीतें गाती हैं, धन्यवाद देती हैं, और अपना भोजन वस्तु धूप काल से चुन के लाती, क्योंकि वचन बताता है कि वो अपने भोजन वस्तु धूप काल से लेकर आती हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में से एक जाति जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और ऐसा ही हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वंश में कर लो, और समुंदर की मछलियाँ तथा आकाश की पक्षियाँ और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष बीज वाले फल होते हैं, वह सब में मैंने तुमको दिया है, और तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरा छोटा पेड़ दिया है। वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुआ फिर भोर हुआ। इसी प्रकार 6वां दिन हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया की रचना की, जंतुओं की, पानी की, पृथ्वी की, मछलियों की, मनुष्य की, सबकी रचना की है। और मनुष्यों के हाथों में क्या दिया परमेश्वर? सौंपा है, उन लोग के हाथों में सौंपा है परमेश्वर कि वो जीव जंतुओं पर अधिकार रखे। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए जानवर कितने ही बड़ा क्यों ना हो, पर उनको मनुष्य संभाल ही लेता है। हाथी को देखिए, उनके आगे मनुष्य कितना छोटा होता है, फिर भी मनुष्य ही संभालता है। शेर को देखिए, जंगल जिसमें आप चिड़ियाघर में जाइए, कहीं भी देखिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने अधिकार दिया था तब कोई भी काम गड़बड़ नहीं था। जब आदम ने और हवा ने पाप किया था, दोनों लोगों ने मिलकर,
तब परमेश्वर से अलग वो लोग हुए थे मेरे प्रिय भाई बहन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, उम्मीद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये वचन। आज मैं आप लोग के बीच में बहुत मतलब दिल से कोशिश की हूँ पढ़ने के लिए, बताने के लिए, और कोई इसमें मैंने गलत अगर शब्द इस्तेमाल किया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, माफ़ करे। और मैं परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में शेयर की हूँ, बहुत से लोगों तक ये वचन पहुँचे, जान सके सच्चे ईश्वर को कि वो धरती आकाश किसने बनाया, हम सब मनुष्यों को किसने बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत लोग कहते हैं कि पहले जो मेरे दादा पुरखाओं थे वो लोग आदि मानव थे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर वो लोग आदि मानव होते और बंदर होते तो आज भी बंदर दुनिया में हैं, तो बंदर इंसान कैसे बनते हैं? तो बंदर ही तो पैदा होते, आज भी इंसान नहीं पैदा होते। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, कोई बंदर को बंदर ही बनाया है परमेश्वर ने, और उनको कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से अपने स्वरूप में बनाया है और अपने जीवन का सांस उनमें डाला है। जो परमेश्वर के अंदर होकर निकलता, वो परमेश्वर ने जीवन का सांस हमारे और आपके बीच में डाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग सच्चे ईश्वर को जानिए और सच्चाई पे चलिए, क्योंकि परमेश्वर का राज बहुत निकट है। आप सबको जय मसीह की। उम्मीद है आप सबको बहुत आशीष मिले, परमेश्वर से वचन दे और बहुत बढ़ाए। जय मसीह की फिर से एक बार, यीशु मसीह के नाम में आमीन।